जनपद पंचायत अंबिकापुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और डीडी सब इंजीनियर द्वारा करजी ग्राम पंचायत में बन रहे स्टेडियम निर्माण में लाखों रुपए की आर्थिक अनियमितता की गई है। स्थल पर निर्माण एजेंसी का बोर्ड तक नहीं लगाया गया है। मुख्यमंत्री द्वारा गत वर्ष भेंट मुलाकात कार्यक्रम में स्टेडियम निर्माण की घोषणा की थी। मैं राजेंद्र जैन, प्रधान संपादक, छत्तीसगढ़ का पत्रकार और न्यूज चैनल आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे कार्यालय में सामाजिक कार्यकर्ता श्री अभयनारायण पांडे जी आए हुए हैं। अभयनारायण पांडे जी ने ग्राम करजी में बन रहे स्टेडियम के बारे में जानकारी चाहिए जनपद पंचायत अंबिकापुर से, लेकिन जनपद पंचायत अंबिकापुर ने अभी तक जानकारी नहीं दी है। इन्होंने मौका का निरीक्षण किया तो वहाँ पर ना तो कोई बोर्ड मिला है और ना ही कोई एजेंसी है, इसकी जानकारी नहीं है। तो श्री पांडे जी, अब आगे आप क्या चाहते हैं? आप लगातार प्रयास कर रहे हैं जानकारी के लिए, सीओ से भी जानकारी मांगते हैं तो सीओ बोल देता है कि आरएस वाला बताएगा, आरएस वाला बोलता है कि पंचायत कर रही है, और ग्राम पंचायत करजी के सरपंच नहीं बताया आपको कि वो लोग काम नहीं कर रहे हैं। तो आखिर में क्या चाह रहे हैं आप? चाह रहे हैं कि ये मामला देखिए बहुत संगीन मामला है, बहुत बड़ी गड़बड़ झाला इसमें हुई है, वित्तीय अनियमितता हुई है और ये भी अनियमितता कोई विभागीय काम का नहीं था। माननीय मुख्यमंत्री महोदय भेंट मुलाकात कार्यक्रम में जो घोषणा करते हैं, जिस कार्य की कोई बहुत आवश्यकता जिसकी जरूरत हो उसके लिए उनसे मांग की गई करजी ग्राम पंचायत में जब उनका भेंट मुलाकात कार्यक्रम का दौरा चल रहा था स्टेडियम निर्माण के लिए, और जब उन्होंने दिया स्टेडियम निर्माण का घोषणा किया, उसमें शासन से इसे अन्य मद से जनपद पंचायत को दिया गया 59,35,000 रुपए। वो निर्माण गुणवत्ता विहीन हो रही थी। जब मैं गया वहां देखने तो मैं कहा ऐसा हो क्या रहा है, तो क्या मुर्गी खाना बन रहा है, क्या बन रहा है? तो जब मैं पूछा, देखा कहीं कोई बोर्ड ही नहीं दिखा। बोर्ड नहीं दिखा तो मैं ग्राम पंचायत ग्रामीणों से पूछा, ग्रामीण कुछ नहीं बताया। बोले हम लोग को मालूम नहीं कौन बनवा रहा है, क्या बन रहा है। ग्राम पंचायत के सरपंच सचिव से पूछे तो उन लोगों ने कहा कि हम लोग नहीं जानते इसके बारे में, कुछ ग्रामीण यांत्रिकी सेवा आरएस विभाग। आरएस से जब मैंने पूछा तो बोले नहीं, हमारे यहाँ से निर्माण नहीं हो रहा है। मैंने जनपद से पूछा, जनपद भी कोई जानकारी नहीं दे रहा है, न तो ग्राम पंचायत दे रहा है, न जनपद दे रहा है, न ये दे रहा है। तो मैं कहा कि हो क्या रहा है, ये निर्माण कौन करा रहा है? हिंदुस्तान से हो रहा है, पाकिस्तान से हो रहा है, जर्मन से हो रहा है, जापान से हो रहा है, कौन करा रहा है? काम तो हो रहा था कुछ, भले घटिया निर्माण हो रहा हो। तो हमने कलेक्टर महोदय को जनदर्शन कार्यालय में दिया। कलेक्टर महोदय ने जिला पंचायत सीओ महोदय को दिया। अब सीओ महोदय भी सोचिए एक IAS हैं, उन्होंने आरएस विभाग को लिखा, गंभीरता को देखा कि वास्तव में मुख्यमंत्री योजना की में कोई उनके निर्माण कार्य में कोई निर्माण एजेंसी ही नहीं है। 3 दिवस के अंतर्गत जानकारी या जांच और कार्यवाही के लिए लिखा आरएस विभाग को। आरएस विभाग के ई साहब ने लगातार जनपद पंचायत सीओ को पत्र लिख रहे हैं, 1 पत्र, 2 पत्र, 3 पत्र, कई पत्र लिख चुके हो। उनका विभाग का एसडीओ मांग रहे हैं, लेकिन जनपद पंचायत का सीओ दे नहीं रहा है। अब विश्वास उन्होंने आरएस विभाग को लिखा, गंभीरता को देखा कि वास्तव में मुख्यमंत्री योजना की में कोई उनके निर्माण कार्य में कोई निर्माण एजेंसी ही नहीं है। 3 दिवस के अंतर्गत जानकारी या जांच और कार्यवाही के लिए लिखा आरएस विभाग को। आरएस विभाग के ई साहब ने लगातार जनपद पंचायत सीओ को पत्र लिख रहे हैं, 1 पत्र, 2 पत्र, 3 पत्र, कई पत्र लिख चुके हो। उनका विभाग का एसडीओ मांग रहे हैं, लेकिन जनपद पंचायत का सीओ दे नहीं रहा है। अब विश्वस्त सूत्रों से ये जानकारी प्राप्त हो रही है कि बगैर निर्माण एजेंसी का यह निर्माण कार्य मुख्यमंत्री घोषणा का दर्शाते हुए और लगभग 80% से अधिक राशि व्यक्तिगत खाते में निकाल ली गई है। किसके खाते में डाली गई है? अब संबंधित इंजीनियर जो है DR ढेड़ी, अच्छा, ये तो सीओ और DR ढेड़ी ये दोनों मिल करके पैसा हरण कर लिए, लेकिन ये लोग बता नहीं रहे कि कौन निर्माण एजेंसी है, नहीं एमबी रिकॉर्ड दे रहे हैं, कुछ हमको तो छोड़िए अधिकारियों को नहीं दे रहे हैं। तो और सबसे बड़ी बात, सबसे मुख्य बात यह है कि जिस शासन प्रशासन का चुनावी वर्ष भी चल रहा है, लगातार उनकी कार्यों की उपलब्धियां गिनाई जा रही हैं, वैसे में मुख्यमंत्री की घोषणा योजना को छुपाने के पीछे कौन सी राज है? घोटाला तो अपने जगह पर चीज है, मुख्यमंत्री योजना को छुपा दी जा रही है, कहाँ से हो रहा है, कौन कर रहा है? ठीक सर, तो आखिरी उम्मीद क्या करते हैं कलेक्टर साहब? आखिरी उम्मीद तो हमने अभी फिर कलेक्टर महोदय को, मुख्य सचिव को, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को और ग्रामीण पंचायत मंत्रालय को भेजा हूँ, सचिव को। नहीं होगा तो लास्ट में तो न्यायालय ही जाना पड़ेगा। मतलब जनपद पंचायत, लेकिन जनपद पंचायत, हाँ, कि जनपद पंचायत ही पूरा अफरी तफरी किया और अफरी तफरी प्रमाणित है कि वो क्यों नहीं बता रहा है।
निर्माण एजेंसी स्थल पर बोर्ड होना चाहिए था, सबको बिना बताए बता देना चाहिए, देख के कोई भी समझ लेता। ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस मामले को बताने।